everyone. This is Dr. Gayatri Maurya from Nature Ayog Healthcare Center, Ahmedabad. I do practice in naturopathy, yoga, diet and alternative medicines. Today I am going to take your lecture about nutrition. आपके सिलेबस में एक सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन. आज हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन सब्जेक्ट आपको किस तरह से आपके रूटीन लाइफ में, आपकी हेल्थ के लिए, आपके फैमिली के हेल्थ के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है. आप एक न्यूट्रिशन छोटे से सब्जेक्ट पर फोकस करके किस तरह से एक अच्छा जॉब पोजीशन पा सकते हैं. ज़्यादातर लोग आप में से एलोपैथी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या आगे चलकर वो अच्छे एलोपैथी हॉस्पिटल में जॉब करना चाहते हैं. तो ये लोग ये सोचते हैं कि हमारे सिलेबस में न्यूट्रिशन सब्जेक्ट क्यों है. हमें तो ओटी असिस्ट करना है, हमें आईवी लगाना सिखाओ, हमें इंजेक्शन लगाना सिखाओ, हमें ओटी असिस्टेंट के बारे में पढ़ाइए, हमें किस तरह से सर्जरी करनी है उसमें कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं हम वो सिखाइए, किस तरह से हमें इंजेक्शन देना है वो सिखाइए. हमें न्यूट्रिशन से क्या लेना देना. पर न्यूट्रिशन सब्जेक्ट का नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आज के इस साइंटिफिक जो आपका साइंटिफिक वर्ल्ड जो दौड़ रहा है, आप कहीं भी जाए, किसी भी हॉस्पिटल में, आप किसी भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट दी जाती है, लाइक सर्जरी होता है, अलग मेडिकेशंस दिए जाते हैं, तो साथ साथ डाइट भी दिया जाता है. आजकल हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल से ही डाइट प्रोवाइड किया जाने लगा है. पेशेंट की फैमिली उनके लिए टिफ़िन लेकर आए, फिर वो अपने घर का खाना खाए, या अब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, पेशेंट उसे बनाते हैं, फिर वो लेकर घर से आते हैं, फिर पेशेंट को खिलाते हैं. तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बहुत प्रॉब्लम आ सकता है. अगर पेशेंट को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दिया गया तो कॉम्प्लिकेशन तो हो ही सकती है. पर अगर पेशेंट को एक हेल्दी न्यूट्रिशन दिया जाता है और जो भी उसे प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग अगर उसे डाइट दिया जाता है तो वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है पेशेंट की रिकवरी के लिए. पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो सकता है. हॉस्पिटल्स में जो डाइट दिया जाता है पेशेंट की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग दिया जाता है. जिस तरह से अगर सर्जरी हुआ है तो सर्जरी के बाद जो डाइट दिया जाएगा, सर्जरी वाले पेशेंट्स को अलग डाइट दिया जाता है. पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है तो उसे अलग न्यूट्रिशन, अलग डाइट दिया जाएगा. अगर ब्लड प्रेशर है तो अलग डाइट दिया जाएगा. अगर पेशेंट का कोई इंटेस्टाइन का सर्जरी हुआ है तो अलग डाइट, हार्ट सर्जरी हुआ है तो अलग तरह का डाइट दिया जाता है. तो ये जो डाइट है इस पे क्यों इतना फोकस किया जा रहा है? क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मेडिकल फील्ड के लिए. अगर आपको इस टॉपिक में, न्यूट्रिशन में नॉलेज है, अगर आप जानते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए क्या अच्छा है, क्या उसे खाना चाहिए, क्या उसे नहीं खाना चाहिए, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसे क्या अवॉइड करना है, क्या ज़्यादा लेना है, किसी पेशेंट का सर्जरी हुआ है तो उसे ठीक होने के लिए, मतलब उसका हीलिंग फास्ट हो जाए, रिकवरी फास्ट हो जाए, उसके लिए हम क्या डाइट दें कि जल्दी रिकवरी हो जाए. अगर हमें ये चीज़ पता है, अगर हमें पता है कि कोई भी पेशेंट है अगर उसे फ्रैक्चर हुआ है तो किस तरह का डाइट दिया जाए, पेशेंट को थायराइड है तो मेडिसिन के साथ साथ क्या डाइट देंगे तो जल्दी उसे ठीक होगा या उसका थायराइड कंट्रोल में रहेगा. या आपको ये भी पता है कि कोई भी पेशेंट है अगर उसे हाई डोज की मेडिसिन दी गई है, जैसे आप एक नर्स है या असिस्टेंट है, मेडिकल ऑफिसर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेडिसिन दी गई है तो इसके साथ ऐसा डाइट दिया जाएगा. लाइक मेडिसिन खाली पेट लेनी है, मेडिसिन के साथ दूध लेना है या दूध नहीं लेना है, मेडिसिन चल रही है तो ऐसा फूड लेना है, ऐसा फूड नहीं लेना है. ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ डॉक्टर देते हैं. अगर ये इंस्ट्रक्शन या इसका
नॉलेज आपको हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप इसका नॉलेज मीन्स अगर आप एक न्यूट्रिशन सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा रखते हैं तो हो सकता है कि आप अपने फील्ड में और अच्छा पोजीशन या हॉस्पिटल में और अच्छा पोजीशन ला सकते हैं। आपका करियर और ज़्यादा अच्छा हो सकता है सिर्फ एक छोटे से टॉपिक न्यूट्रिशन से। तो आज हम समझेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन और ये न्यूट्रिशन किस डिजीज़ में कितना दिया जाना चाहिए और ये कैसे आपके करियर के लिए हेल्पफुल हो सकता है। न्यूट्रिशन का मतलब है पोषण, और फूड में पोषण होना, आपके आहार में, आपके भोजन में पोषण होना ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिर्फ खाना खा रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है, उस खाने में कितने पोषक तत्व मीन्स कि न्यूट्रिएंट्स है वो ज़रूरी है। पोषण क्यों ज़रूरी मीन्स कि न्यूट्रिशन किसी के लिए क्यों ज़रूरी है, तो उसका रीज़न है कि कोई भी जो भी चीज़ जीवित है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, उन्हें कोई भी काम करने के लिए, चाहे हम ह्यूमन बीइंग हैं चाहे प्लांट्स हैं, वो जो भी अपना वर्क करते हैं, जो इंसेक्ट छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो जो भी अपना काम करते हैं, वो करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी मीन्स जीवन। अगर बॉडी में एनर्जी है तो वो जीवित है, अगर एनर्जी नहीं है तो वो जीवित नहीं है। तो वो एनर्जी पूरा करता है या वो एनर्जी पैदा करता है पोषण। पोषण है, अगर आपके आहार में पोषण है तो आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। आपका शारीरिक और मानसिक जो भी शरीर में क्रियाएं हो रही है, आपका जो भी सिस्टम है मीन्स इंटरनल सिस्टम, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम है, अगर आप अच्छा न्यूट्रिशनल फूड ले रहे हैं तो वो सारे सिस्टम्स अच्छे से काम करते हैं। अगर आप अच्छा न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेते हैं तो आपका एनर्जी लेवल लो रहेगा, आपका दिमाग आपका ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा, आप फिजिकली उतने फिट नहीं रहेंगे, आप लो एनर्जी फील करेंगे, तो आप एक्टिव नहीं रहेंगे। तो पोषण इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ में सारे काम अच्छे से कर सकें। सेकंड, आपके इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे से अपने आप काम कर सकें। मतलब किडनी को अगर जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं तो किडनी अपना अच्छा से काम नहीं करेगी, और अगर किडनी अच्छे से काम नहीं करेगी तो ऑफ कोर्स किडनी रिलेटेड डिजीज़ होंगे, लाइक आपको पथरी हो सकती है। आपने सुना होगा कि किडनी में पथरी है, वो क्यों है, उसका रीज़न है कि किडनी ने अपना काम अच्छे से नहीं किया। क्यों नहीं किया? हो सकता है किडनी को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला, लीवर को न्यूट्रिशन नहीं मिला, लीवर फंक्शन लो हो सकता है, आपका डाइजेशन खराब हो सकता है। माल न्यूट्रिशन भी एक डिजीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या है, तब आपको पता चलेगा कि माल न्यूट्रिशन क्या है। ओके, सो न्यूट्रिशन मीन्स एनर्जी। न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी मिलती है। जैसा हमारा एनर्जी रहता है वैसा ही हमारा वर्क रहता है, चाहे आप फिज़िकल वर्क कहें, चाहे आप मेंटल वर्क कहें, एनर्जी की ज़रूरत किसी भी तरह के काम को करने के लिए पड़ती है। अगर आप में एनर्जी अच्छा है मीन्स आप अच्छा न्यूट्रिशनल फूड ले रहे हैं तो आपका हार्ट अच्छे से काम करेगा, आपका नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करेगा। इन शॉर्ट, आपके ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए पोषण न्यूट्रिशन ज़रूरी है। इसी तरह से ये हमारी बात है, इसी तरह से पेशेंट को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। इसीलिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में डाइट वहाँ से ही प्रोवाइड किया जाता है ताकि पेशेंट को अच्छा रिजल्ट मिले, पेशेंट का रिकवरी फास्ट हो, पेशेंट का हेल्थ जल्दी इम्प्रूव हो जाए। पेशेंट अगर जल्दी ठीक होगा तो हॉस्पिटल का पोजीशन अच्छा रहेगा, हॉस्पिटल का नाम अच्छा होगा। अब ये हॉस्पिटल में डाइट प्रोवाइड करने के लिए भी ऑफ कोर्स स्टाफ की ज़रूरत होती है, और वो स्टाफ नॉलेजेबल होना चाहिए, उन्हें न्यूट्रिशन का नॉलेज होना चाहिए।
तो अगर आपको न्यूट्रिशन का नॉलेज है, अगर आपको पता है किस पेशेंट को क्या चीज़ देना चाहिए, क्या चीज़ नहीं देना चाहिए, किस न्यूट्रिशन की कमी से क्या डिजीज़ हुआ है, तो हम क्या न्यूट्रिशन फुलफिल करेंगे तो वो डिजीज़ हम रिकवर फास्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये नॉलेज है तो आप हॉस्पिटल्स में अच्छा पोजीशन पा सकते हैं, अच्छी तरह से आप जॉब कर सकते हैं। डाइट वाला जो फील्ड है हॉस्पिटल में, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में, आप उस फील्ड को अच्छे से परफॉर्म करके बता सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि मुझे न्यूट्रिशन का अच्छा नॉलेज है, तो आपको अच्छा पोजीशन का जॉब मिल सकता है। तो अब हम समझेंगे कि न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या क्या है। What are the types of nutrition? न्यूट्रिशन मतलब पोषण। अब पोषण कैसे होता है? पोषक तत्वों से। तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बट जो मेन टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं वो है आपको लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वाटर एंड जिंक। ओके, सो आप पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो हम प्रोटीन या ये जो पोषक तत्व हैं इनके बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं जाएंगे। हम बेसिक जानेंगे कि प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं, पोषक तत्वों के सोर्सेज क्या हैं, पोषक तत्व हमें कहाँ से मिलते हैं, पोषक तत्व क्या